दिल्ली की आलीशान बसावट से 158 किलोमीटर दक्षिण में एक सुरम्य, रमणीक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है, जहां सांस्कृतिक विरासत की छांव में पलते हैं रिश्तों के अनूठे पहलू, जिनसे परिचय है मानवता का। इस केंद्र को वात्सल्य ग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसकी आधारशिला आज से 3 दशक पूर्व परम पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी ने रखी थी। विश्वनाथ के विश्व में कोई अनाथ कैसे हो सकता है कि विशिष्ट सोच को केंद्र बिंदु बनाकर समाज की परित्यक्त महिलाओं, बच्चों को एक दूसरे के साथ एक पावन रिश्ते में जोड़ दीदी मां जी ने रिश्तों का ऐसा अनूठा बंधन बनाया, जिनकी वानगी विश्व में कहीं और नहीं। इन बच्चों को गोकुलम में यशोदा मां मिली और इन माओं को बच्चे, उनका आपस में कोई रक्त संबंध भले न हो, लेकिन आपस में संबंधों की प्रगाढ़ता अविश्वसनीय है। इन बच्चों की आधुनिक शिक्षा एवं नैतिक सुदृढ़ता हेतु संविद गुरुकुलम जैसा प्रतिष्ठित विद्यालय खोला गया, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती है। ताकि शिक्षित होने के साथ ये बच्चे योग्य एवं जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसी रमणीक विहार का एक और सेवा प्रकल्प है वैशिष्ट्यम, जहां मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बच्चों का निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार किया जाता है। सेवा के इस सतत प्रारूप को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य दीदी मां जी ने कोरोना वायरस की संभावित तृतीय लहर को रोकने एवं कोरोना के बढ़े हुए रोगियों के उपचार हेतु चिंतन किया। संवेदनाओं की उठती लहरों के बीच त्वरित निर्णय लिया गया। वात्सल्य कोविड केयर सेंटर मूर्त रूप में आया। इस कोविड सेंटर का लोकार्पण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा 31 मई 2021 को किया गया। दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण करने का उत्तरदायित्व मुझे दिया है। वात्सल्य कोविड केयर सेंटर को जन सेवा हेतु समर्पित करते हुए इस पवित्र अवसर पर मैं दीदी मां साध्वी श्री ऋतंभरा जी तथा परम शक्ति पीठ से जुड़े सभी पदाधिकारियों, एलोपैथिक चिकित्सकों, आयुर्वेदिक चिकित्सकों, नेचुरोपैथी चिकित्सकों, योगाचार्यों, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ तथा सेवा भाव से इससे जुड़े सभी लोगों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिसमें मुख्य अतिथि थे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी ने इस वात्सल्य कोविड केयर सेंटर को कोरोना के निदान में मील का पत्थर कहा। उन्होंने कहा कि वात्सल्य ग्राम द्वापर की याद दिलाता है। एक ऐसी परिकल्पना को साकार वहां पर किया गया है जो हमें द्वापर युग की याद को ताजा करा देती है। और ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रहा है, उस समय परम शक्तिपीठ और इस वात्सल्य परिवार के द्वारा वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का भी शुभारंभ किया गया है। मैं इसके लिए साध्वी ऋतंभरा जी और उनके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले सभी सहयोगियों, शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अन्य माननीय सम्मानित विभूतियों ने परम पूज्य युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज सम्मिलित हुए, जिनके आशीर्वचनों से सभागार में आध्यात्मिक उल्लास का संवहन हुआ। महामारी के समय एक कोविड सेंटर 100 बिस्तरों का बनाया गया है, जिसका आज लोकार्पण है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि हमें दीदी मां जी पर गर्व है। समाज की महिलाओं की आदर्श हैं दीदी मां जी। मानवता की सेवा में स्थापित इस सेंटर की
माननीय मंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने मानवता की सेवा में दीदी माँ जी के विशेष प्रकल्पों की सार्थकता का भी वर्णन किया। मुझे आदरणीय दीदी माँ के बारे में विशेष रूप से इस बात का अभिमान है, क्योंकि मुझे उनके आश्रम में भी आने का मौका अनेक बार मिला है और लगातार उन्होंने अनेक अनाथ लड़कियों को आधार दिया। अब इस समय कोविड के संकट में जब विशेष रूप से ये संकट गहरा आया, तो उन्होंने आज वात्सल्य कोविड केयर सेंटर का आज शुभारंभ हो रहा है और ये वात्सल्य शब्द ही अपने आप में अर्थबोध देने वाला है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष जी गोयल, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी भी लोकार्पण में सम्मिलित हुए। संकल्प के साथ आपने आज एक कोविड केयर सेंटर वात्सल्य धाम में शुरू किया है। मुझे विश्वास है उस इलाके के लोगों के लिए, खासतौर पे बच्चों की आपने चिंता की है, उनकी मुश्किलों को भी कम करेगा, उनके जल्द स्वस्थ होने में भी सेवा करेगा। 100% यहाँ से लोग स्वस्थ होकर निकलेंगे। जब दीदी माँ रितंबरा जी जैसी हमारी समाज को एक तरह से आदर्श रूप में अपनी सेवा के आधार पर आस्थान बनाने का काम किया है, वह आगे आगे प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी मथुरा एवं उप जिलाधिकारी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित रहे। मथुरा वृंदावन के चिकित्सा क्षेत्र के इस अनुपम सहयोग केंद्र के लिए वात्सल्य ग्राम की सराहना की गई। ये कोविड केयर सेंटर अपने प्रकार का एक अनूठा प्रयोग है, जिसमें रोगी की स्थिति अनुरूप होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी अथवा आयुर्वेद के अनुसार उपचार किया जा सकेगा, अर्थात जिसकी जैसी स्थिति उसका वैसा उपचार। इसके साथ साथ रोगियों को आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु रुद्राभिषेक का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। मोबाइल का उपयोग सर्वथा वर्जित होगा, जिससे नकारात्मकता दूर रखी जा सके। वात्सल्य कोविड केयर सेंटर मात्र एक उपचार केंद्र नहीं है, ये परिचायक है संत समाज की स्वस्थ परंपरा का, जिसके अनुपालन में परम पूज्य दीदी माँ जी सदैव अग्रणी रहती हैं। ये विश्व का पहला मॉडर्न कोविड केयर सेंटर है, जहाँ एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ आध्यात्मिक विधि से धार्मिक मंत्रों के द्वारा कई प्रकार से उपचार की रीति रहेगी। अपने घर को समाज सेवा में खोल देना, निर्धन को उपचार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसके लिए वात्सल्य ग्राम और दीदी माँ जी सदैव तत्पर रहते हैं। समाज की सेवा में उपस्थित विकल्पों के माध्यम से एक संवेदनशील समाज का निर्माण ही वात्सल्य ग्राम की अवधारणा है। दीदी माँ जी का जीवन दर्शन है, जिसके मूल में है सेवा एवं साधना के साथ समर्पण, जिसके प्रत्युत्तर में कोई भाव नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई श्रेय प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मैं सोचती थी कि अभी जो हो रहा है हम कैसे चुप बैठें, कैसे मौन रहें। लोगों ने कहा कि दीदी माँ अभी तो ये सब हो जाएगा, पहले आग लगती है फिर शांत हो जाती है। हम निश्चित रूप से अस्पताल कितने बनाएंगे विषय ये नहीं है, हम भारत को आरोग्य कैसे रख सकते हैं, चिंतन का विषय तो ये है। कोई भी पैथी हो पर उसके पीछे संपैथी तो यही होनी चाहिए ना, कि हमें आरोग्य का प्रसाद देना है। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है, बोलो सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। ईश्वर ने मनुष्य को स्वस्थ बनाया था, किंतु मानव ने दैहिक, दैविक, भौतिक तापों की निर्मित की और उसके दुष्परिणाम स्वरूप रुग्णता अर्जित की। प्रकृति से की गई छेड़छाड़ ही महामारियों के रूप में असाधारण व्याधि बनकर मानवता को लीलने को तैयार है।
ऐसे संकट में जब मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा भी न कर पा रहा हो, माँ का वात्सल्य जागना स्वाभाविक ही है। और फिर दीदी माँ, जो कि वात्सल्य की जागृत जीवंत स्वरूप ही हैं, उन्हें तो जागने की आवश्यकता ही नहीं। इसी का परिणाम था कि ईश्वर ने जिस स्वास्थ्य को मानवता को प्रदान किया था, मनुष्य को जैसा स्वस्थ होना चाहिए था, उसे वैसा बनाने के लिए दीदी माँ ने वात्सल्य केयर सेंटर की निर्मित कर दी, ताकि उनका वात्सल्य पाकर रुग्णता का त्याग कर मानवता ईश्वर प्रदत्त स्वास्थ्य पा सके। यही है पूज्य दीदी माँ जी का वात्सल्य। वात्सल्य यानी जो जैसा है उसे वैसा ही अपनाना और उसे जैसा होना चाहिए वैसा बनाकर समाज में देना।